तो देखिए अब अगला टॉपिक इसमें है सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जो है 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे हल्का है। सॉल्यूशन क्या होता है, हमने मिक्सचर आपको पढ़ा चुके हैं पीछे। होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। मिश्रण के टाइप पीछे पढ़ाए थे, तो समांगी मिश्रण होता है, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। अब सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जिस सॉल्यूशन के अंदर 2 ही कंपोनेंट होते हैं, 2 ही पदार्थ होते हैं, 2 अवयव होते हैं, तो उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन, जिसके अंदर 2 ही। तो आमतौर पे हम जो सॉल्यूशन लेते हैं, आमतौर पे तो बाइनरी सॉल्यूशन ही लिया जाता है। द्विअंगी विलयन में क्या होता है, 2 कंपोनेंट कौन होते हैं, 2। एक होता है सॉल्वेंट विलायक और दूसरा होता है सॉल्यूट विलेय। तो हम जितने आगे यहाँ पर फार्मूले जो लेंगे, जहाँ पर ए लगा होगा, हमने सॉल्वेंट को ए से कंसीडर किया है और सॉल्यूट को बी से। तो जहाँ जहाँ ए लगा होगा आगे, जहाँ जहाँ ए लगा होगा फार्मूले में, तो समझ लो वो सॉल्वेंट की बात हो रही, विलायक की बात हो रही। जहाँ जहाँ बी लगा होगा आगे फार्मूले में, तो समझ लो वो विलेय सॉल्यूट की बात हो रही। इसलिए हमने ए और बी से कंसीडर किया है। अब यहाँ पर है मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। पहली जैसे विधि है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता, W/W से शो करते हैं। तो मास परसेंटेज किलो, मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। ये रेशियो है, अनुपात है, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब इसको फार्मूले के फॉर्म में अगर लिखें तो कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान को मास को W से लगते हैं, चूँकि सॉल्यूट है, विलेय है, तो अभी बता चुके हैं उसकी जड़ में क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। तो WB क्या हो गया, मास। और नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें आती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलायक और विलेय, तो दोनों का आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा × 100। ये फार्मूले के फॉर्म हो जाएगा। फिर अगला है वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता V/B वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी अनुपात है। इसमें दोनों, इसमें उसमें मास लिया गया था, यहाँ वॉल्यूम लिया जाएगा, बस इतना फ़र्क है। विलेय का आयतन अपन विलयन का आयतन। फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, इसका भी वही हो जाएगा। ऊपर सॉल्यूट है तो वॉल्यूम को V से लिखते हैं, चूँकि सॉल्यूट है, विलेय है, तो उसकी जड़ में B लगा देंगे, सॉल्यूट मतलब विलेय आ जाएगा। और नीचे पूरा विलयन है, विलयन में दोनों चीज़ें आती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलायक और विलेय, तो दोनों का VA + V × 100 हो जाएगा। फिर अगला है मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, अभी नीचे वॉल्यूम आएगा, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में ml में, और × 100 परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा। इसके बाद अगला जो है ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये भी रेशियो है, मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान। और मिलियन कितना होता है, 10⁶, 10 लाख, तो × 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे जाकर। तो ये मास के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या ऐसे वॉल्यूम के फॉर्म में, आयतन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी ये कहलाएगा ppm, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, विलेय का आयतन अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन × 10⁶, इसे लिख सकते जाकर, ये हो जाएगा। तो ये pp हो गया। अब 5वां मेथड है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज है, इसको ये x का ये बना के लिखते हैं, लेकिन वैसे पढ़ते हैं इसको चाई है, चाई से लिखते हैं, चाई, हमने x जैसा लिखा है। ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, प्रभाज मतलब है कि टोटल में कितना भाग, कुल में कितना भाग, तो प्रभाज भाग। तो क्या है, अब ये भी रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सभी अवयवों के मोलों की संख्या। मतलब किसी एक ऊपर जो है नंबर ली जाए, किसी एक जिसका निकालना, उसकी नंबर मोलों की संख्या रखी जाएगी, नंबर ऑफ मोल रखे जाएंगे। और नीचे जितने भी कंपोनेंट हैं, आमतौर पे 2 ही बताए भाई, आमतौर पे 2 ही होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो जैसे हम ये मान लें, अगर यहाँ पर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए NB है, विलेय के मोलों की संख्या NB है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NA है मान लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, XB या चाई B से शो करेंगे। तो क्या तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर, किसका निकालना है यहाँ पर, विलेय सॉल्यूट,
तो विलय के नंबर ऑफ मोल हमने क्या लिया, NB, तो NB और पानी नीचे दोनों के साल Na प्लस NB। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, विलायक का मोल प्रभाज है, तो अब यहाँ विलायक का निकालना है, तो उसके नंबर ऑफ मोल, विलायक के हमने क्या लिया Na सॉल्वेंट के, और अपान दोनों के Na प्लस NB हो जाएगा। और एक ये भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट मौजूद होते हैं विलयन के अंदर, आमतौर पे दो ही हमने लिए हैं, दो ही होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट, विलायक और विलय, उनके मोल फ्रैक्शन का जो टोटल है, सम है, या टोटल, जैसे चाहे A प्लस चाहे B किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, टोटल जो होता है सम होता है 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है जाकर, ये हो जाएगा।